जब भी मेरे से कोई अगर इलेक्शन कमीशन पूछेगा, मेरे से इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, तो मैं उनको जवाब दूंगा, मेरे अकाउंट दिखाऊंगा, मेरी संस्था के अकाउंट दिखाऊंगा और वो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की युवाओं को रोज़गार दे रहा हूँ, मैं उनको ये तो नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिए तब मैं आपको नौकरी दूंगा। वो आने वाले चुनाव में जिसको वोट डालें। अगर मैं यहाँ के बेरोजगार, क्योंकि आज ही एक जो है प्रमुख अखबार में खबर छपी है, इसी विधानसभा में अलीगंज करके कॉलोनी है, वहाँ की झुग्गी की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए कोई टॉयलेट नहीं है। यानी 1000 माताओं बहनों को सुबह सुबह कहाँ पर वो टॉयलेट जाएं, शौचालय जाएं, और गिनती का कोई एक टॉयलेट मिलता है तो वहाँ पे 1 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। ये तो अरविंद केजरीवाल के विधानसभा की हालत है। और वो मेरे को काम करने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को वोट दो और मैं आपको 2100 रुपये दूंगा तो ठीक है, मगर मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान देना शुरू करता हूँ इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले, मेरे नॉमिनेशन से पहले, मेरी संस्था के माध्यम से, तो वो मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो ये कैसे गलत काम हो सकता है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हमने 3 इलेक्शन देख लिए परवेश जी, 2013 का, 15 का, 20 का। अरविंद केजरीवाल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, कभी इस किस्म की बातें उन्होंने नहीं की। तो या तो इस बार वो नर्वस हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। इस बार दिल्ली की जनता भी सब कुछ ठीक करने वाली है। 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने वाला है। दीवारों पर लिखा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। उसको नई दिल्ली में उसकी जमानत जब्त होना तय है। और सारे लोग कह रहे हैं कि परवेश भैया, ये चुनाव खाली आपको नहीं लड़ना, परवेश भैया ये हम आपके साथ लड़ेंगे। यानी नई दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है और सब मिलके केजरीवाल को हराने वाले हैं। क्योंकि केजरीवाल से जब दिल्ली की जनता ने दवाई मांगी तब उन्होंने शराब का ठेका दिया। जब उन्होंने ऑक्सीजन मांगी तब उन्होंने 1 बॉटल के बदले में 1 बॉटल फ्री दी। जब उनसे हॉस्पिटल मांगा तो उन्होंने अपना शीश महल बनाया। यहाँ के झुग्गी वालों ने घर मांगा तो अपने शीश महल में उन्होंने 86 करोड़ रुपए लगा दिया, मगर किसी झुग्गी वाले के लिए घर की बात तो छोड़िए, उसको शौचालय भी नहीं दे पाए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल ना दिल्ली देहात में, ना दिल्ली की कॉलोनियों के लिए, ना दिल्ली की माताओं बहनों के लिए, ना दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, ना दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी काम विकास का। पूरी यमुना मैया को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। और यही अरविंद सारे दिल्ली वासियों से कहता था, अगर मैं यमुना मैया को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। और आज ये कितना बेशर्म होकर ये कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। एक बात तो ये कहते हैं कि मुझे एलजी नहीं काम करने देते, मुझे पीएम नहीं काम करने देते, और फिर कहते हैं एक मौका और दीजिए। अरे पीएम साहब तो और हमारे बीच में 4 साल रहेंगे और उसके बाद में 5 साल और रहेंगे। दिल्ली के एलजी साहब भी वही हैं। तो अगर आपको कोई एक मौका मिलता है तो फिर कैसे करेंगे, ये बात का जवाब नहीं देते।